बड़े अच्छे लगते हैं। आपको कार्तिक के किए हुए फिजिकल टॉर्चर के निशान दिख रहे हैं। शायद इसीलिए आपको मेरी बातों पे यकीन हो रहा है ना। शादी के पहले दिन से लेके आज तक उसके घर वालों ने जो मेंटल टॉर्चर किया उसका क्या? एक मिनट, किस मेंटल टॉर्चर की बात कर रही हो तुम? प्रिया, आज तक उस घर में मैं एक दिन भी सुकून से नहीं जी पाई। ऐसा लगता है जैसे कि सब लोग मिलके कोई बदला ले रहे हैं मुझसे। आयशा, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने मुझे वैम्प बनाने में। और जब एक्चुअली मैंने उसकी मदद करनी चाहिए, यू नो व्हाट हैपेंड? मम्मी जी, उनका चिल्लाना चीखना बर्दाश्त के बाहर हो गया था। हर बात पे ताने मारना, लोगों के बीच इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। तो मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना? सिद्धांत से पूछ लीजिए। उस पर नहीं यकीन होता तो पड़ोसियों से पूछ लीजिए। सबने मेरी इंसल्ट होते हुए देखा है, एवरीबॉडी। आज की बात ले लीजिए, मैं काम के सिलसिले में फोन पे बिजी थी और उसी वक्त पापा को बीपी का दौरा पड़ा, इसीलिए मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पाई। मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाई। इस बात को मम्मी जी कहां से कहां लेके गई और इशू बना दिया, कार्तिक को भड़काया। उसका नतीजा देख रही है ना आप, देख रहे ना भाई आप? ये आज की बात नहीं है, रोज कुछ ना कुछ होता ही है। मैं मानती हूँ गलतियां मैंने भी की है, इन 6 महीने से एडजस्ट कर रही हूँ। आज तक मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की और निभाना भी मुझे ही है। कार्तिक से प्यार करती और उसी प्यार की खातिर आज तक मैं चुप रही, किसी को कुछ नहीं बताया मैंने। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। मैं मानती हूँ कि कभी कभी माँ छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये नहीं मान सकती कि कार्तिक ने तुम पर हाथ उठाया और घर में किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया या तुम्हें मेंटली टॉर्चर किया या शादी से लेकर अब तक तुम्हारा जीना दूभर किया। मेरे घर वाले ऐसे नहीं है। आयशा, कार्तिक, वो दोनों जरूर इमेच्योरली बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को दुख पहुंचाए। और पापा तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो तो कभी किसी के साथ कुछ भी गलत होते हुए देख ही नहीं सकते। घर में सब नताशा को बिल्कुल आयशा की तरह ही ट्रीट करते, तो फिर ये सब इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम श्योर कि कुछ है जो बहुत मिसिंग है इस सब के बीच में, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बट इट्स ओके, मैं पता करूँगी। वैसे भी ये घर की बातें घर के लोगों को आपस में बैठ के सॉल्व करनी चाहिए। पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें घर में किसी की भी बातों से बुरा लगा है, देन आई एम सॉरी। मैं उनकी तरफ से तुम्हें सॉरी बोलती हूँ नताशा, लेकिन आई एम श्योर किसी ने भी जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मैं जाके बात करती हूँ उनसे, अगर ऐसा है तो इट्स नॉट राइट। मैं बात करती हूँ। ओनो, अगर ये बात करने चली गई तो आग लगने से पहले ही बुझ जाएगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज तुम ये सब कुछ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों की गलती है और तुम किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना चाहती हो। तो मुझे एक बात बताओ प्रिया, अगर कार्तिक की जगह कोई भी और होता तो क्या तुम उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देती? नहीं ना? तो फिर कार्तिक को भी नहीं मिलेगा। अब जो भी फैसला करेगी पुलिस ही करेगी। इज दैट अंडरस्टूड? नहीं, पुलिस क्यों? मैंने अभी कहा ना, हम लोग आपस में बैठ के घर की बात घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। नताशा, अगर तुम मेरे घर वालों से बात नहीं कर सकती हो तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी तरफ से उनसे बात करूंगी। एक बार अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचो तो। उसने जो सोचना था वो सोच लिया है। नहीं, ये फैसला ऐसे। इनफ। अब
अब और कोई कुछ नहीं बोलेगा प्लीज। छोटी तू कमरे में जा, आराम कर। माँ प्लीज आप जरा इसके साथ जाइए और इसका ख्याल रखिए। क्यों क्यों आप हमेशा सबको चुप कराते रहते हैं? Why do you do this all the time? मिस्टर कपूर, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। आई नीड सम फ्रेश एयर। मिस्टर कपूर तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। पापा की तबीयत ठीक नहीं है और वो जेल में मैं ही वहाँ जाके उनके लिए कुछ करती। रोज ना मैं भगवान जी को हमेशा कहती हूँ, हे भगवान जी आपने मुझे 3 शैतान बच्चे क्यों दिए, लेकिन आज मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि आज तुमसे जब हम दूर गए थे ना तो तुमको इतना मिस किया कि हम लोग जल्दी वापस आ गए। लेकिन क्या तुम लोगों ने हमें मिस किया? किया ना, हाँ किया ना, बट वी एंजॉयड अ लॉट। क्या क्या किया? सब कुछ। और पापा यू नो जब राम अंकल दौड़ते हैं ना तो ही लुक्स वेरी फनी। और मैं बहुत हंसी आई, मुझे भी आई। आंटी के साथ पेंटिंग भी की। मैंने राम अंकल के दीवार पर स्माइली बनाई। अरे राम अंकल तो बहुत नाराज हुए होंगे। नहीं, वह राम अंकल थे ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ प्रिया आंटी थी और उन्होंने हमें डांटा भी नहीं। और पता है राम अंकल ने हमें इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कराया। वाह, यानी कि तुम लोगों ने मम्मी को बिल्कुल मिस नहीं किया। किया था ना, बहुत मिस किया। मम्मी तो मम्मी होती है, लेकिन आंटी भी कुछ कम नहीं है। अ ग्रेट संडे विद अ ग्रेट आंटी है ना अंकल। देखा ना, इन बच्चों ने राम और प्रिया के साथ कितना एंजॉय किया और तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी यार। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। बेबी अब ना मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट का टाइम हो गया। एनिवर्सरी गिफ्ट अभी और क्या बचा है भाई, सेलिब्रेट कर तो लिया एनिवर्सरी। देखो बच्चे खाना खा चुके हैं ना, तो आज मेरे बजाय तुम इन तीनों को सुलाओगे। हाँ एक मिनट, ये काम मुझसे नहीं होगा, ओके? आज हमारी एनिवर्सरी है ना, आज जो मैं चाहूंगी तुम वैसा ही करोगे। एंड डोंट आर्ग्यू। ठीक है, चलो बच्चा बाड़ी सोने चलो। I'm a big boy. I'm a big boy, I'll not go. But you're a big boy and there's a big story waiting for you. अरे आज ना पापा तुम लोगों को बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं। हाँ, कौन सुनेगा कहानी? Let's go. उठो। Good night. चलो Bye. Good night. नेहा, तो कमाल की एक्ट्रेस हो। पूरे दिन इतना गुस्सा था, लेकिन फिर भी विक्रम पे नहीं उतारा। टू गुड। अब यही एक दिन देखना बाकी रह गया था जिंदगी में, सो वो भी देख लिया। हमारे घर में जिसका कभी जिक्र नहीं हुआ, उसी जेल में हमने। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब यकीन करने की आदत डाल लो माँ। जो लड़की अपनी ननद का माल फंक्शन करवा सकती है, वो कुछ भी करवा सकती, वो किसी भी हद तक गिर सकती। आज उसने हमें जेल भिजवाया है, कल कोई बड़ी बात नहीं, वो हमें फांसी पे भी चढ़वा दे। माँ जानती हो, जिस दिन इसने मेरा माल फंक्शन करवाया था ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि जब तक ये लड़की हमारे घर में है ना, हम सुख चैन शांति से जी ही नहीं सकते, कभी नहीं। जब 4 लोगों के बीच ये बात फैलेगी तब लोग क्या कहेंगे कि हमारी अपनी ही बहू ने हमें जेल भिजवा दिया। बड़ी बदनामी होगी। और वो कार्तिक अभी तक पुलिस की हिरासत में है।
न जाने कैसा सलूक कर रहे होंगे मेरे बच्चे के साथ। सारी गलती मेरी है। अच्छा होता मैं कार्तिक और नताशा की शादी ही नहीं करवाती। मेरी मत मारी गई थी। आप ठीक तो हो ना पापा? आप चुप हो कब से? बोलते क्यों नहीं कुछ? अरे क्या बोलूं मैं आयशा, क्या बोलूं मैं? हैं? जब से वहां से निकले हैं तू और तेरी माँ दोनों बोले जा रहे हो। मुझे कुछ सोचने का, कुछ समझने का, सिचुएशन को संभालने का मौका तुम लोग दोगे तब तो मैं बोलूंगा ना। हैं? मैं प्रिया को कॉल कर देता हूँ कि हम लोग घर वापस आ गए हैं। पापा कैसे हो आप सब लोग ठीक हो ना पापा? आप बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। ओके प्रिया बेटा, मैं घर से ऑलरेडी निकल गई हूँ पापा, मैं बस वहीं आ रही हूँ पुलिस स्टेशन। मैं आपके बेल का इंतजाम करवा दूंगी, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। ओके, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया बेटा मेरी बात सुन। क्या तुझे वाकई में कुछ भी पता नहीं है? राम ने तुझे कुछ नहीं बताया बेटे? क्या पापा? बेटा हम लोग घर आ चुके हैं। घर? कब? नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। ये सब कैसे? बेटे राम ने ही हमारी बेल करवाई है। हेलो हेलो प्रिया, मेरी बात सुन रही है ना? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ पापा। अच्छा वो कार्तिक कहाँ है? मेरी बात कराई उससे? नहीं बेटे, कार्तिक अभी तक वहीं है। लगता है राम उसे अभी भी माफ नहीं कर पाया है। ऐसे कैसे पापा? आप फोन रखिए, मैं बस अभी वहीं आ रही हूँ। नहीं प्रिया, बात सुन बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू क्यों बेकार में? अरे नहीं पापा, आप नहीं समझते, जरूरत है। आप कभी खुद बोलकर अपनी जरूरत नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं तो जानती हूँ इस वक्त आपको मेरी जरूरत है। कार्तिक जेल में है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतना सब स्ट्रेस है। मैं आ रही हूँ वहाँ पे, मुझे नहीं पता। नहीं प्रिया मेरी बात सुन बेटा, देख बेटे, तू उस घर की बहू है, तेरा इस वक्त वहाँ पर होना बहुत जरूरी है बेटा। तू उन लोगों को संभाल। नहीं पापा, मेरा मन नहीं मान रहा। आप उसे क्यों रोक रहे हैं? एक मिनट प्रिया, शिप्रा तुम एक मिनट चुप रहोगी? बात सुन बेटा मेरी। तू देख प्रिया, राम इस वक्त गुस्से में है, डिस्टर्ब्ड है बेटा। ऐसे में तेरा उसे अकेले छोड़कर आना ठीक नहीं है बेटे। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। तू उसे संभाल बेटा, इस वक्त हमसे ज्यादा उसे तेरी जरूरत है। लेकिन आप लोगों को भी तो मेरी जरूरत है पापा। ये भी कोई बात हुई? प्रिया एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले तो तू शांत हो जा। मेरी बात सुन, नताशा राम की लाडली बहन है, और जब राम ने उसके सिर पर इतने सारे घाव देखे होंगे, उसका चेहरा सूजा हुआ देखा होगा, तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है बेटा। एक मिनट के लिए सोच के देख कि अगर आयशा के साथ ऐसा कुछ होता तो तू भी तो राम की तरह से ही रिएक्ट करती ना बेटा। मेरे ख्याल से तुझे वहीं रहना चाहिए बेटा। इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा कर बेटा। मेरी बात मान और घर चली जा। लेकिन पापा। प्रिया, तू अपने पापा की बात नहीं मानेगी बेटा। हाँ? आपको कैसे मना कर सकती हूँ? ठीक है, मैं घर जाती हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। रखता हूँ, बाय। ड्राइवर, गाड़ी वापस घर ले चल। देखो, तुम्हारे अंदर का ये जो गुस्सा है ये बिल्कुल जायज है। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें इस शादी से जो जो एक्सपेक्टेशंस थे उनमें से तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए ना तो तुम्हारा इस घर में वापस आना गलत था, और ना ही मेरा वो तुम्हें फेक मारना गलत था।
लेकिन मॉम, क्या आपको नहीं लगता कि इस इशू को लेके भाई को ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? बेबी वो तो होगा ही ना। अब तुम खुद सोचो, अगर हम वो आइडिया इस्तेमाल नहीं करते तो क्या राम तुम्हें यहाँ रहने देता? वो तुम्हें प्यार से समझाता बुझाता वापस उस घर भेज देता और बोलता कि जो भी इश्यूज हैं वो वहां जाकर सॉर्ट आउट कर। सिंपल। लेकिन मॉम, इस सब में कार्तिक भी है। आई मीन मैं नहीं चाहती कि कार्तिक किसी मुसीबत में पड़े। आई होप उसे कुछ ना हो। Nats, please, for God's sake, don't sound like an emotional fool. अगर तुम उस परिवार वालों से दूर रहना चाहती हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। There's no other way out. But mom, Nats, be strong. What's wrong with you? अब तुमने जो फैसला ले लिया है तुम उससे पीछे नहीं हटोगी। तुम्हें इस घर में रहना ही होगा। अंडरस्टूड? अब तुम जिस घर में रह रहे हो वही तुम्हारा अपना घर है और वही लोग तुम्हारे अपने लोग हैं। अब तुम्हें सारी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ उसी घर में रहना है। मॉम, you absolutely have no loyalties, right? I mean, जब मेरी शादी हुई तब आपने खुद साफ साफ कहा था कि अब इस कपूर हाउस में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और इस घर में वापस आने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अब आप खुद मुझे इस घर में वापस लाई हैं। जब मैंने शादी तोड़ी थी उस वक्त आपने ब्लैकमेल करके मुझसे शादी करवाई। अब वापस से ब्लैकमेल करके आई एम बैक इन दिस हाउस। आई मीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब कर क्या नहीं। What are you doing? I don't understand. Nats, अब तक तो तुम एक बात समझ गई हो। इस घर में किसी का भी आना या किसी का भी इस घर से बाहर जाना सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए डोंट एवर गेट ऑन माई रॉन्ग साइड। जो दिमाग है ही नहीं उसे इस्तेमाल मत करो। जाओ और जाकर सो जाओ। अभी वैसे भी काफी दिन गुजारने हैं तुम्हें इस घर। And by the way, I do have my loyalties. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए ईमानदार हूं। मैं जानती हूँ इस वक्त आप मेरे घर वालों से बहुत नाराज हैं, लेकिन फिर भी मेरी खातिर आपने मेरे पापा के लिए जो कुछ भी किया, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आप खाना खा के जल्दी सो जाइए। आज वैसे ही आपके लिए बहुत हेक्टिक हो गया पूरा दिन। पहले बच्चों के साथ भाग दौड़, फिर ये सब टेंशन। कल भी आपको ऑफिस जाना है, बिल्कुल आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। खाना खा लीजिए, फिर जल्दी सो जाइएगा।
इट्स ओके, मुझे भूख नहीं है। एक्सक्यूज मी। आखिर राम ने पापा की बेगुनाही को समझ ही लिया। मैं जानती हूँ वो कार्तिक की बेगुनाही को भी जरूर समझेंगे, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और गुस्से में भी है। कल ही बात करती हूँ उनसे। नट्स, एक वक्त ऐसा था जब तुम्हारा उस घर में शादी करके जाना और प्रिया का इस घर में शादी करके आना बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। अब मैं चाहती हूँ कि प्रिया को इस घर से हमेशा के लिए निकाल फेंकूं। इसीलिए मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। इस खेल की शुरुआत चाहे तुमसे क्यों ना हुई हो, लेकिन इस खेल का अंत तभी होगा जब राम और प्रिया का रिश्ता टूटेगा। बेचारे राम और प्रिया अपनी मस्ती में खेले जा रहे हैं। वो तो ये भी नहीं जानते कि उनके रिश्ते की डोर मेरे हाथों